सर, ध्यान की परिभाषा क्या है और आज के समय में ध्यान एक आम व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी या प्रासंगिक है? देखो, ध्यान की परिभाषा की जहाँ तक बात है तो पहले मैं तुम्हें जो कुछ शास्त्रीय परिभाषाएं हैं वो बताता हूँ। अब जैसे एक है कि ध्यानम निर्विषयम मन है, मन की जो विषय रहित स्थिति है वो ध्यान है। ये सांख्य दर्शन परिभाषा दे रहा है। वैशेषिक दर्शन कह रहा है आत्मस्थे मनसी ध्यानम, यानी मन का आत्मा में स्थित होना, आत्मस्थिति, ये ध्यान है। योग दर्शन कह रहा है तत्र प्रति एकतानता ध्यानम। अब यहाँ इस सूत्र से पहले तत्र प्रति, जिसके प्रति वो कह रहे हैं तत्र प्रति एकतानता ध्यान है, यानी उसके प्रति जो एकतानता है, निरंतरता है, वो ध्यान है। तो किसके प्रति कह रहे हैं? उससे पहले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। तो धारणस्थ जो केंद्र है देश बंधस्य, उसके प्रति एक तानता, वो ध्यान है। तो जो शास्त्र कह रहा है, पहली चीज ध्यानम निर्विषयम मन है, यानी मन के, चित्त के विषय रहित, वृत्ति रहित जो स्थिति है वो ध्यान है। फिर अगर हम वैशेषिक दर्शन को देखें जो कह रहा है आत्मस्थे मनसी योगा, यानी आत्म में मन की स्थिति ध्यान है। ऊपरी शब्दों में फर्क लग सकता है लेकिन बात दोनों ही की कह रहे हैं। ऐसे ही जो योग दर्शन में कि तत्र प्रति एक तानता ध्यानम, अब वहाँ जो कह रहे हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, और वो देश क्या है? वो वही है जिसे वैशेषिक दर्शन कह रहा है आत्मस्थे मनसी, आत्मदेश जो केंद्र है, केंद्र में निरंतरता मन की, चित्त की, वो ध्यान है। अब एक और परिभाषा है जो विज्ञान भैरव की है। विज्ञान भैरव में ध्यान की परिभाषा देते हुए कहा है ध्यानम ही निर्विचारा बुद्धि निराकारा निराशया, कि मन की, चित्त की निर्विचार, निराकार और निराशय स्थिति, ये ध्यान है। तो परिभाषाएं तो शास्त्र की मूल रूप से ध्यान के विषय में यह है। अब सामान्य अर्थ में अगर इन परिभाषाओं के संदर्भ में हम समझें, अब चित्त जिसे कहा गया है, कहते हैं, तो शास्त्र कहता है कि चित्ती की जो गतिशील स्थिति है, बहिर्गति है, वही चित्त है। यानी उस चेतना की जो बहिर्गति है, गतिशीलता है, वही चित्त है। तो ध्यान जिसे हम कह रहे हैं, उस गतिशील बहिर्गति चेतना को गति रहित करके उसका गति राहित्य, स्थिरत्व, यही ध्यान है ना।
अब उसके लिए फिर साधन बताए गए हैं, अलग अलग साधन हैं, अलग अलग शास्त्रों के से, और उसमें भी लेकिन ये बात समझने की है कि व्यक्ति कह लो, साधक कह लो, उसके संस्कार और उसकी चेतना की स्थिति के अनुरूप ही ध्यान की विधि एक कुशल मार्गदर्शक के द्वारा दी जाती है। सामान्य स्थिति में जिसे ध्यान कहा जाता है वो धारणा होती है, ध्यान नहीं होता है। तो धारणा का अभ्यास तो सामान्य व्यक्ति बहुत तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास के लिए एक कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्यान के बहुत स्तर हैं और कुछ ऐसे धरातल हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि यदि वहाँ कुशल मार्गदर्शन ना हो तो साधक को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि ध्यान के मार्ग में बिना एक कुशल मार्गदर्शक के ना उतरा जाए। धारणा का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो बिना कुशल मार्गदर्शक के ध्यान के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए।